1 2 3 स्टार्ट। पीड़ितों के सब्र का बांध टूट गया है। बीते 32 वर्षों से कश्मीरी हिंदुओं ने जिस आक्रोश को भीतर दबाए रखा, उसे अब टीवी चैनलों की चर्चाओं में अभिव्यक्ति मिल रही है। उस यातना भरे दौर में किसी प्रकार जीवित बचे कश्मीरी हिंदू उस समय के खौफनाक घटनाक्रम की स्मृतियां साझा कर रहे हैं। तब उन्हें जम्मू से लेकर दिल्ली तक तंबुओं में रहकर गुजारा करना पड़ा। उस दौर की असंवेदनशील सरकारों को उनसे कोई सरोकार नहीं था। द कश्मीर फाइल्स वास्तव में ऐसे ही भुक्तभोगियों के उन अनुभवों पर बनी फिल्म है जो अपनी कहानी सुनाने के लिए जीवित रह गए। कश्मीर घाटी में हिंदुओं पर हमलों की शुरुआत तो पिछली सदी के 9वें दशक के मध्य में हुई थी। तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। खून के प्यासे इस्लामिक आतंकी जब श्रीनगर की सड़कों पर हिंसा का नंगा नाच कर हिंदुओं की हत्याओं पर आमादा थे, तब सेकुलर लॉबी के दुलारे फारूक अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री थे। जिहादियों के समर्थक विभिन्न कारणों से द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उनमें से कुछ की दलील है कि यह फिल्म पुराने जख्मों को कुरेदने के साथ ही सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाएगी। कुछ कह रहे कि घाटी में समूचे हिंदू समुदाय को बेदखल करने की साजिश का कश्मीरी मुसलमान हिस्सा ही नहीं थे। ऐसे में फिल्म में कुछ असंतुलन दिखाया जा सकता था। वहीं कुछ इस पर सवाल उठा रहे थे कि इस समय आखिर यह फिल्म क्यों बनाई गई। ऐसे सभी दलीलों की बिंदुवार हवा निकालना बहुत आवश्यक है। जहाँ तक पुराने जख्म हरे होने की बात है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि वे जख्म तो कभी भरे ही नहीं। ना ही दुनिया के किसी कोने में कश्मीरी पंडितों पर हुए आघात अत्याचार की सुध ली गई और न ही उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित कराई गई। इसलिए घाव पुराने नहीं हुए हैं, वे अभी भी मानवता से मरहम लगाए जाने की बाट जोह रहे हैं। इसी प्रकार फिल्म में सांप्रदायिक तानाबाना बिगड़ने की बात भी फर्जी लगती है। यह उन लाखों लोगों की व्यथा सुनाने से पीछे हटने का कारण नहीं हो सकती, जिन्हें अपनी ज़मीन से जबरन निर्वासित होना पड़ा। अपने ही देश में वे शरणार्थी बनकर रह गए। हमारे देश ने 1984 में भी सिखों का भीषण नरसंहार देखा, जिस पर आज तक चर्चा होती है। सच्चाई से दूर भागकर कोई भी देश प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकता। सच्चाई का सीधा सामना किया जाना चाहिए।